जय हिंद दोस्तों। और चलिए तो हम लोग अपने आज के क्लासेस को शुरू करते हैं। कल के क्लासेस में हमने अभी तक इसमें जाना है कि हम पहले तो आपको ये बता दें कि हम फिजिक्स का चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, और उसमें हमने देखा था कल के क्लासेस में कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। ठीक, आपको ये बताया गया कि मोशन को पता करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। इसको लेकर के आइंस्टाइन का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, आप उसे एक्सप्लोर करके देखना कि उन्होंने क्या पूछा था। चलिए खैर, हमने कल आपको बतलाया कि मोशन क्या होता है, फिर मोशन में हमने ये समझा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आज के क्लासेस में अगर आप देखोगे तो आज के क्लासेस में हम लोग कुछ और टॉपिक्स को कह लीजिए कि डील करेंगे। जैसे हम लोग का आज का पहला जो टॉपिक है ये है हम लोग का आज का जो हम लोग का पहला टॉपिक है ये हम लोग का है, हमको समझना है कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, हमको दो चीज़ों को देखना है, सबसे पहला डिस्टेंस और दूसरा क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट। देखिए, अगर मैं कहूँ जैसे आपको कल मोशन बतलाया गया, तो मोशन में आपको यही बात बतलाया कि देखिए कोई भी बॉडी अगर मोशन में अगर रहेगा, ठीक, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो इसका मतलब कि वो अपना प्लेस जो है, पोजीशन जो है, चेंज तो करेगा ही करेगा। जैसे मान लो कि पहले वो पोजीशन ए पे था, पॉइंट ए पे था, और वो मान लो कि थोड़ी देर के बाद वो बी पे चला गया। ठीक है, अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट करता है, अगर वो पोजीशन अपना चेंज करेगा तो आप देखोगे कि वो कुछ ना कुछ जो है लेंथ को, ये कुछ ना कुछ लेंथ को वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा कह के चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्टेंस का बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में होता है और मोशन में रहने के बाद जो जितने पाथ को वो ट्रैवल करता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कह के चलते हैं क्या चीज़, डिस्टेंस। यानी कि अगर हम डिस्टेंस को डिफाइन करें तो डिस्टेंस को हम ऐसे कह के चलते हैं कि डिस्टेंस इज, हम ऐसे इसको कह के चलते हैं, डिस्टेंस इज, ठीक है, डिस्टेंस इज एक्चुअल डिस्टेंस इज, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस इज एक्चुअल कवर्ड लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस इज एक्चुअल कवर्ड लेंथ बाय ए बॉडी विच इज इन मोशन। ठीक है, हम ऐसे कह के चलते हैं कि कोई भी बॉडी जो मोशन में है, अगर मोशन में रहेगा तो वो अपना पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह चेंज करेगा। ठीक है, और जितना भी वो लेंथ कवर करेगा तो उसके हम एक्चुअल कवर्ड लेंथ को ही हम डिस्टेंस कह के चलते हैं। जैसे, अच्छा, इससे पहले कि हम आपको कुछ एग्जांपल्स दें, इससे पहले हम डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं। ठीक है, पहले एग्जांपल हम ले ही लेते हैं। मान लो जैसे एक बॉडी ए था और ये पहले अपने स्कूल जाता है। मान लो कि ये इसका यहाँ पे कोई एक लड़का है जिसका नाम ए है, ये अपने घर पे है। ठीक है, घर से मान लो कि ये सबसे पहले स्कूल जाता है, स्कूल से फिर कहीं ये मार्केट चला जाता है, मार्केट से फिर ये अपने दोस्त के घर चला जाता है, अपने फ्रेंड के घर चला जाता है, और फ्रेंड के घर जाने के बाद मान लो कि ये यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि इसके स्कूल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, यहाँ से मार्केट का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, और इसके फिर फ्रेंड के घर का डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये लगभग 6 किलोमीटर है, तो हम आपसे पूछें कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। आप बोलोगे सिंपल सा बात यही कि देखिए ये पहले यहाँ पे गया 5 किलोमीटर, फिर ये गया यहाँ पे 1 किलोमीटर, और फिर यहाँ से ये चला गया 6 किलोमीटर। ऐसे केस में अगर हम डिस्टेंस निकालें कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप कहोगे इसका डिस्टेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर, उसके बाद 1 किलोमीटर, और उसके बाद 6 किलोमीटर। अगर हम सबको ऐड कर दें, 5 1 6 6 12 हो जाएगा, ये 12 किलोमीटर ये आ गया क्या, डिस्टेंस। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी मोशन में अगर है, ठीक है, तो वो पक्का है कि अपना कुछ ना कुछ पोजीशन चेंज करेगा। तो जो उसके पोजीशन में बदलाव आएगा, एक्चुअल में उसके पोजीशन में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में
कितना बदलाव आया है उसके लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि एक्चुअल कवर्ड लेंथ, ठीक है। जो एक्चुअल कवर्ड लेंथ होगा, जो उसके फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का होगा, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, देखो दूसरी ओर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट हम किसको कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप सिंपल सा यही बात कहोगे कि देखो कोई भी बॉडी, जैसे अभी आपने डिस्टेंस देखा, कोई भी बॉडी अगर मान लीजिए कि मोशन में है तो वो उसका पोजीशन में बदलाव होगा, और हमने डिस्टेंस में क्या देखा कि पोजीशन में जो बदलाव आएगा और जो एक्चुअल बदलाव आएगा कि उसके फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में कितना एक्चुअल बदलाव है, उसको हम कहेंगे क्या, डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखिए ये कुछ और बात कहता है। ये क्या कहता है ये कहता है, मान लीजिए उसी बच्चे का हम बात करते हैं, मान लीजिए कि उसका घर यहाँ पे है, एक लड़का है जिसका नाम ए है और उसका यहाँ पे घर है। वो क्या करता है कि वो पहले अपने स्कूल जाता है, स्कूल से फिर वो चला जाता है कहाँ, मार्केट चला जाता है। और मान लेते हैं कि स्कूल का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, इस बार मार्केट का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। फिर यहाँ से वो अपने फ्रेंड के घर चला जाता है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस अगेन मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर का है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इस केस में एक्चुअल उसके एक्चुअल पोजीशन में कितना बदलाव आया है, तो आप यही कहोगे कि उसके एक्चुअल पोजीशन में जो बदलाव है वो है, पहले वो यहाँ से चला, यहाँ से चल के पहले वो 2 किलोमीटर आया, फिर इसके बाद देखोगे कि यहाँ से चलने के बाद वो फिर अगेन 1 किलोमीटर आया, फिर यहाँ से चलने के बाद वो कितना आया, ये 2 किलोमीटर आया। अगर हम सबको ऐड कर दें तो ये 2 1 3 और 2 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये एक्चुअल कवर्ड पाथ। लेकिन अगर हम कहें कि जब वो चल रहा था तो उसके फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में कितना का डिफरेंस था, आप देखोगे कि आप बोलोगे कि देखिए इनिशियली में तो वो यहीं पे था और फाइनली अगर हम देखें तो फाइनली वो यहाँ पे है। तो अगर हम इनिशियल और फाइनल के बीच का एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम पता करें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग को आएगा, यही चीज़ जो है, ये चीज़ क्या कहलाता है, ये चीज़ कहलाता है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब कोई बॉडी है और कोई बॉडी अगर वो कुछ पाथ कवर कर रहा है तो जितना भी उसने अपना मतलब कह लो कि मोशन किया है और जितना भी वो चला है, तो हमको ये नहीं देखना है कि एक्चुअल में वो कितना चला है, हमको बस ये देखना है कि वो किस पॉइंट से चल रहा था और वो फाइनली किस पॉइंट पे पहुंच गया है। तो जिस पॉइंट से उसने चलना शुरू किया और जिस पॉइंट पे वो पहुंच गया, उन दोनों के बीच के हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। जैसे अब चलो देखो, जैसे इसको अगर हम डिफाइन करके चलें तो डिफाइन करके हम ऐसे करके चलते हैं डिस्प्लेसमेंट को कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial point and the final point, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लो ऐसे हम कहते हैं कि मैं कहीं जा रहा था, मतलब मुझे कहीं मार्केट जाना था और मैं पहले मान लो कि गया यहाँ से ऐसे 4 किलोमीटर का मैंने डिस्टेंस कवर किया। मेरा घर यहाँ पे है और ये H से H4 मान लो होम है। यहाँ से हम चले तो पहले यहाँ पे मैंने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर यहाँ से राइट एंगल पर मुड़ करके मैंने लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया, ठीक है। तो मैं पहले चला 4 किलोमीटर और फिर मैं चला 3 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ कि मेरा जो डिस्टेंस कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो आप कहोगे इसमें कि आपका जो एक्चुअल पाथ, जो कवर्ड पाथ है, वही क्या है, डिस्टेंस है। जैसे अगर मैं कहूँ कितना मैं चला हूँ, तो तुम कहोगे कि 4 किलोमीटर और साथ में 3 किलोमीटर, तो ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 किलोमीटर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि मैंने कितना
डिस्प्लेसमेंट तय किया है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे ये आएगा क्या कि डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना तय किया है। तो मुझे अब ये नहीं देखना है कि मैं एक्चुअल कितना चलाऊं, मुझे ये देखना है क्या कि मेरा जो पोजीशन था, फाइनल पोजीशन जो था और जो इनिशियल पोजीशन था, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। देखो अगर हम तुमसे कहें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो देखो यहाँ पे तुम भी ध्यान से अगर देख सकते हो कि ये हो गया मेरा इनिशियल, ये हो गया फाइनल, तो इन दोनों के बीच का यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये आप गौर करो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो है हाइपोटेन्यूस है। ठीक, हाइपोटेन्यूस हम कैसे निकालते हैं, तो हम हाइपोटेन्यूस निकालते हैं अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे एल के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर, बी के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 16 आएगा, 9 आएगा, 16 और 9 अंडर रूट में 25 आएगा, ये आएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर जो होगा ये आएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम कुछ और भी बातें अगर जाने तो देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे देखो फिजिक्स में 2 क्वांटिटीज होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होगा, मतलब मैग्नीट्यूड होगा। और हम वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। जैसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ तो मुझे साथ साथ में लिखना पड़ेगा कि वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है। जैसे यहाँ पे अगर हम बना ले ऐसे, आपको पता होगा कि ऊपर हम नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट है, तो देखो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको होगा ये साउथ वेस्ट में है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट नहीं, साउथ ईस्ट। तो देखोगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट साउथ ईस्ट है 5 किलोमीटर। उम्मीद है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ में आएगा। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फिर से अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक इस टाइप का पार्क है, ठीक, ये पार्क का मान लो कि पाथ है, स्क्वायर टाइप का पाथ है, और ये इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ भी 4 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ भी 4 किलोमीटर। मान लो कि एक स्क्वायर पार्क है, ठीक, और मैं मान लो कि यहाँ पे सुबह सुबह जो है टहलने चला गया। ठीक, तो मैंने यहाँ से अपना शुरू किया और शुरू करने के बाद मैं पहले गया यहाँ से यहाँ, फिर मैं गया यहाँ से यहाँ, फिर मैं आया यहाँ से यहाँ, फिर मैं आया यहाँ से यहाँ। ठीक है, 1 राउंड। फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। ऐसे करते करते मैंने टोटल 5 राउंड कंप्लीट किया। ठीक है, 5 राउंड अगर मैंने कंप्लीट किया तो 5 राउंड कंप्लीशन के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि बतलाओ कि इस केस में डिस्टेंस क्या है, और आपसे पूछूं मैं कि बताओ कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहोगे कि डिस्टेंस कहने का मतलब होता है कि एक्चुअल कितना पाथ आपने कवर किया है। तो एक्चुअल पाथ का अगर बात आएगा तो देखोगे कि मैं मतलब पूरे एक राउंड में मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ। जैसे अगर एक राउंड का बात करें तो पहले मैं 4 गया, फिर 4, फिर 4, फिर 4। अगर हम सिंगल राउंड का बात करें सिर्फ और सिर्फ 1 राउंड में, तो 1 राउंड में कितना हम जाएंगे, तो 4 4 जा 16 आ जाएगा। तो अगर हम पूछे 5 राउंड में हम कितना जाएंगे, तो 5 राउंड में 16 इंटू 5 इक्वल्स टू 80 किलोमीटर। ये जो है ये आएगा क्या, डिस्टेंस आएगा कि मैंने एक्चुअली में 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, अच्छा देखो डिस्टेंस कितना मैंने कवर किया, तो ये डिस्टेंस कवर किया 80 किलोमीटर। लेकिन फिर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट का कि मतलब मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, तो आप ये पूछोगे कि सर आपका फाइनल पोजीशन तो यही है, तो मैं बोलूँगा हाँ यही है। फिर इनिशियल पोजीशन भी तो यही है, तो हाँ यही है। यानी कि जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम ही है तो इसका मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे मान लो कि हम चले गए, इस बार मैं चला गया मान लो कि किसी ग्राउंड में, और ग्राउंड का जो ये पाथ था ये सर्कुलर टाइप का था। ठीक है,
ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पे मैं रनिंग के लिए गया हुआ हूँ। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि ये सर्कुलर जो ट्रैक है इसका रेडियस जो है ये मान लो कि 50 मीटर का इसका रेडियस है, ठीक है। और जब मैं गया हुआ हूँ इसमें तो मैंने इस पॉइंट से रनिंग करना शुरू किया, ठीक। मैं दौड़ा पहले 1 राउंड, ठीक है। फिर मैं दौड़ा यहाँ से 2 राउंड, फिर मैं दौड़ा एक और राउंड 3 राउंड, और फिर मैं अगली बार यहाँ आधा राउंड जाते जाते, हाफ राउंड जाते जाते मैं थक गया। मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं ऐसा कि बतलाओ, आप ये बतलाओ कि मैं अगर इस पाथ पे चल रहा हूँ और मैंने कवर किया 3 and a हाफ राउंड, ठीक है। अगर मैंने कवर किया 3 and a हाफ राउंड तो आपको बतलाना है इस केस में कि बतलाओ डिस्टेंस कितना है, और आपको ये भी बतलाना है साथ साथ में कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। अब देखो ये बहुत आसान सा सवाल है। आप कहोगे कि सर आप डिस्टेंस अगर पूछना चाहते हैं मुझसे कि डिस्टेंस कितना है तो मुझे यही बताना पड़ेगा कि एक्चुअली में आपने कितना कवर किया है, ठीक है। तो मैंने एक्चुअल में कितना कवर किया है 3 and हाफ राउंड। देखो किसी भी जब सर्कुलर पाथ पे अगर हम चलते हैं तो हम एक राउंड में, एक सिंगल राउंड में, 1 राउंड में कितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं तो ये आता है 2 pi r के इक्वल। एक सिंगल राउंड में कितना कवर करते हैं तो 2 pi r, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे गया हूँ कितना 3 and हाफ। 3 and हाफ कहने का मतलब क्या 3.5। इसका मतलब 3.5 राउंड में मैं कितना गया हूँगा तो ये हो जाएगा 3.5 into 2 pi r। अगर हम वैल्यू रख दें तो 3.5 into 2 into 22/7 into r की जगह पे 50, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये 50 रखा है। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा कितना 3.5 into 2 7, तो 7 से 7 ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1100 और ये आ जाएगा 1100 मीटर, ठीक है। लेकिन मैं फिर तुमसे पूछूं कि बतलाओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आपको याद होगा ये बात। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है और उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। जैसे देखो मैं पूरा तो चला नहीं हूँ, मतलब मैंने तो 3 and हाफ राउंड मैंने कंप्लीट किया, 3 and हाफ के बाद मैं यहाँ पे आकर के रुका हुआ हूँ, मेरा जो फाइनल पॉइंट है वो ये है, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि बतलाओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तुम कहोगे सर देखिए ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये आपका फाइनल पॉइंट था, आप हाफ गए हो। अगर शॉर्टकट डिस्टेंस देखें यहाँ से कि शॉर्टकट कितना पड़ेगा तो आप कहोगे कि सर जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट तो यहाँ से यही शॉर्टकट पड़ेगा जो कि है क्या डायमीटर। डायमीटर अगर यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक r, फिर यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक r, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा 2r। r का वैल्यू कितना है तो 2 into 50, ये कितना आ जाएगा 100 मीटर। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट देखो मेरा डिस्टेंस देखो मेरा 1100 मीटर आ रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हम देखें तो ये 100 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फर्क है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। अगर हम और फर्क अगर हम निकालना चाहें तो हम ऐसे निकालते हैं, देखिए एक तरफ मान लो कि हम लिख लेते हैं क्या डिस्टेंस, ठीक है, और एक तरफ हम लिख लेते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला बात आपको यही याद करना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। पहला बात तो ये कि जो डिस्टेंस होता है ये एक्चुअल कवर्ड पाथ होता है, ठीक है। ये क्या होता है तो ये एक्चुअल कवर्ड पाथ होता है, ठीक है। जबकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लो या 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ कह लो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। दूसरा अगर हम बात करें जो डिस्टेंस होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब, इसको हम फिर से देखेंगे डिटेल में स्केलर का मतलब क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि स्केलर का मतलब जो भी कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं है, जिसमें डायरेक्शन अगर नहीं है, जिसको डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, उसे हम कहते हैं क्या स्केलर क्वांटिटी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है।
आप देखो अगर एक बार अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया और आने के बाद फिर से मान लो कि वो यहाँ पर चल करके आ गया, तो इसका डिस्टेंस चलने के बाद ये जीरो नहीं हो सकता है, कांट बी जीरो। ठीक है, चलने के बाद कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करें तो ये जीरो हो सकता है, चलने के बाद जीरो हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब हम इसके बाद जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पीड, तो वो हम करेंगे इसके आगे वाला क्लास में।